दोस्तों आज हम AMRS से जो रिक्रूटमेंट निकला है और उसमें जो सिलेबस दिया हुआ है TGT के लिए और PGT के लिए, TGT और PGT के लिए जो सिलेबस दिया हुआ है टायर 1 के लिए जो सिलेबस दिया है उसको हम देखेंगे। वैसे तो ये जो एग्ज़ाम है AMRS का, ये बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट निकला है, 7000 प्लस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रिक्रूटमेंट है, इतनी सारे पोस्ट के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकली है, लेकिन ज़्यादा पोस्ट यहाँ पे TGTs और PGTs के लिए है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे TGT का और PGT का, ठीक है ना, दोनों का, TGT और PGT का दोनों का जो सिलेबस दिया है टायर 1 एग्ज़ाम, मतलब ये एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना होगा। और ये एग्ज़ाम अगर आप क्वालिफाई होते हैं तभी आप टायर 2 एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई रहेंगे, ठीक है, तभी आप टायर 2 एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो देखते हैं हम कि TGT जो है, सभी TGTs के लिए इसमें सिलेबस जो है वो सेम है, ठीक है, सभी TGTs के लिए इसमें सिलेबस सेम है, एज वेल एज सभी PGTs के लिए जो सिलेबस है वो यहाँ पे पेपर 1 या कि टायर 1 जो है वो सबके लिए सेम है। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या सिलेबस दिया हुआ है। देखिए, सिलेबस फॉर टायर 1 TGTs, ठीक है, सिलेबस फॉर टायर 1 TGT। तो TGT के लिए पहले क्या सिलेबस दिया है वो देखते हैं। देखिए, ये सिलेबस जो कुछ पार्ट्स में डिवाइड है, इसमें लगभग आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स में ये सिलेबस जो है TGT का डिवाइड है। तो देखिए, पहला पार्ट जो है जनरल अवेयरनेस, पार्ट 1 है जनरल अवेयरनेस के ऊपर है, और जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, ये दोनों के ऊपर ये सिलेबस जो है वो डिपेंड रहेगा, ठीक है। जनरल नॉलेज सबको पता है, और करंट अफेयर्स जो भी चल रहा है अभी करंटली उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन होंगे। पार्ट 2 में देखिए रीजनिंग एबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इसके ऊपर। रीजनिंग एबिलिटी में देखिए पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, वर्बल रीजनिंग, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशंस, सीक्वेंसेस एंड सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट, असर्शन एंड रीजन, वेन डायग्राम्स। तो रीजनिंग एबिलिटी में इतने सारे टॉपिक आने वाले हैं। उसके बाद देखिए ICT ये जो सब्जेक्ट है अभी 2-3 सालों से इसको इंक्लूड किया गया है इसके EMRS में, और इसमें देखिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ICT मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रिगार्डिंग टू द कंप्यूटर है, ध्यान में रखिए ICT। इसमें देखिए फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस, कीबोर्ड शॉर्टकट्स एंड देयर यूजेस, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स एंड एब्रिवेशंस, कंप्यूटर नेटवर्क्स, साइबर सिक्योरिटी एंड इंटरनेट। तो लगभग कंप्यूटर से रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे ये टायर 1 एग्ज़ाम है उसमें, ठीक है। उसके बाद देखिए पार्ट 4 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, टीचिंग एप्टीट्यूड का ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहेगा। इसमें देखिए, इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड में टीचिंग नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग एड्स एंड इवैल्यूएशन सिस्टम। तो ये सारे जो क्वेश्चन से यहाँ से पिकअप किए जाएंगे, जैसे कि टीचिंग का नेचर क्या है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है टीचिंग के। तो ये सारे क्वेश्चंस यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। टीचिंग की मेथड क्या होती है, कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन टीचिंग एड जो यूज़ करते हैं टीचर एग्ज़ाम क्लासरूम में पढ़ाते वक्त, और इवैल्यूएशन सिस्टम कौन सी है उसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद पार्ट नंबर 4 देखिए, पार्ट नंबर 4 जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, ये पेडागोजी से रिगार्डिंग क्वेश्चंस रहेंगे इसमें सीधे, और एक्सपीरियंशियल लर्निंग और बेस्ड पेडागोजी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, जैसे कि आर्ट इंटीग्रेटेड लेसन्स होते हैं, टॉय बेस्ड लेसन्स होते हैं, उसके बाद स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड लेसन्स होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे इसके रिगार्डिंग। उसके बाद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 के बारे में हमने कुछ वीडियो बनाए, वो आप जाके आप लिस्ट में देख सकते हैं, और भी कुछ वीडियो आएंगे इस टॉपिक के ऊपर NEP 2020 के ऊपर। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको EMRS के जो ये पेपर 1 या कि जो टायर 1 पेपर है इसके रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी इंफॉर्मेशन हम दे सकते हैं वो यहाँ पे आपको मिलेगी, ठीक है। उसके बाद देखिए पार्ट 6 भी दिया हुआ है इसमें TGT में। पार्ट 6 जो है लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी है, इसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है ना।
और जनरल हिंदी के भी क्वेश्चन आने वाले हैं 10-10 करके, ऐसे कुछ क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं और इसमें आपको क्वालिफाई करना है। तो इंग्लिश में देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है। इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब्स, टेंसेस, वॉइस, सब्जेक्ट, वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, कॉम्प्रहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब्स, एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज, वोकेबलरी, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ग्रामर, इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो ये सारा जो है ग्रामर, सब ग्रामर रिगार्डिंग क्वेश्चंस रहेंगे जनरल इंग्लिश में लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी के रिगार्डिंग। उसके बाद देखिए जनरल हिंदी में भी देखिए संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, समान, सामान्य अशुद्धियाँ, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। तो हिंदी में भी देखिए जो भी ग्रामर से रिगार्डिंग क्वेश्चंस रहेंगे वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे सब कुछ, ठीक है। उसके बाद इसमें टीजीटी के लिए एक और यहाँ पे ऐड किया हुआ है, रीजनल लैंग्वेज एज ऑप्टेड बाय द कैंडिडेट। जो पार्ट 6 रहेगा ये पार्ट 6 जो है, पार्ट 6 में 3 पार्ट किए हुए हैं, ABC, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी और उसके साथ साथ रीजनल लैंग्वेज का भी एक पार्ट कैंडिडेट्स को दिया हुआ है। तो रीजनल लैंग्वेज जो कैंडिडेट जिस स्टेट का होगा उसके अकॉर्डिंग वो अपना जो रीजनल लैंग्वेज है वो चूज कर सकता है, ठीक है ना। अगर कोई महाराष्ट्र का होगा तो मराठी लेगा, बंगाल का होगा तो बंगाली लेगा, ठीक है ना, असम का होगा तो असमी लेगा, गुजरात का होगा तो गुजराती लेगा। तो ये सारा उसमें होगा। और उसमें भी देखिए कौन से क्वेश्चन पूछे जाने वाले उन्होंने टॉपिक दिए करके, वर्ब, टेंस, टेंसेस, वाइज, सब्जेक्ट, वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, कॉम्प्रहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज, वोकेबलरी, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ग्रामर, इडियम्स एंड फ्रेजेस इन द फॉलोइंग लैंग्वेजेस। देखिए इसमें से लैंग्वेज आप चूज़ कर सकते हैं, बंगाली, बोडो, डोगरी, इंग्लिश, गारो, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मिज़ो, ओडिया, संताली, तेलुगु, उर्दू, ऐसे 20 लैंग्वेजेस दिया है। 20 लैंग्वेज में से आप कोई भी एक लैंग्वेज जिस स्टेट में आप रहते हैं वो स्टेट की लैंग्वेज आप रीजनल लैंग्वेज करके आप ले सकते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद देखिए पीजीटी का सिलेबस सेम है। देखिए पीजीटी का भी पहला जो पार्ट है वो सेम है, जनरल अवेयरनेस में वही पूछा जाना है। उसके बाद देखिए पार्ट 2 है रीजनिंग एबिलिटी, उसमें भी सेम क्वेश्चन है, बस इसका जो लेवल रहेगा क्वेश्चंस का, ठीक है ना, टॉपिक सेम है बट इसका जो लेवल रहेगा थोड़ा सा हाई रहेगा या तो थोड़ा सा हार्ड रह सकता है, ठीक है ना। ध्यान में रखिए जो भी सिलेबस दिया हुआ है टीजीटी पीजीटी का सेम दे के रखा है, बट इसमें जो है थोड़ा सा जो सिलेबस का लेवल है थोड़ा सा हाई हो सकता है, ठीक है। देखिए उसके बाद देखिए नॉलेज ऑफ आईसीटी। देखिए नॉलेज ऑफ आईसीटी में कुछ टॉपिक इसमें बढ़ा के दिए। देखिए फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम ये तो दिया है, बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, एमएस ऑफिस, कीबोर्ड, शॉर्टकट्स एंड देयर यूजेस, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स एंड एब्रिविएशंस, कंप्यूटर नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी। देखिए इसमें साइबर सिक्योरिटी ये एक नया पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिए। उसके बाद देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में भी सेम है, टीचिंग से रिगार्डिंग क्वेश्चन आएंगे। टीचिंग का नेचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसकी, ऑब्जेक्टिव्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है टीचिंग की, लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग कैसी हो सकती है, मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या है, टीचिंग एड्स एंड इवैल्यूएशन सिस्टम क्या है, ठीक है ना। ये पीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आएंगे। पार्ट 4 में देखिए उसमें भी देखिए पार्ट 4 में ए और बी पॉइंट दिया था, एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे इसमें, ठीक है ना। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं इस टॉपिक को आप में, इस टॉपिक में आपको डोमेन नॉलेज में आपको ज़्यादा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन दिख सकते हैं। उसके बाद देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी टीजीटी में भी है और पीजीटी में भी है, और ये प्रिंसिपल और सभी पोस्ट में ये आना ही आना है, एनएपी 2020। उसके बाद देखिए इसमें पार्ट 6 जो है पीजीटी के लिए, जो पार्ट 6 है, पार्ट 6 में बस 2 ही टॉपिक दिए हुए हैं, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी। और इसमें एज पर द ग्रामर रूल्स, देखिए एज पर द ग्रामेटिकल सेक्शंस, टेंस, वाइज, आर्टिकल्स, कॉम्प्रहेंशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फ्रेजेस, यही सब कुछ दिया है जो कि टीजीटी में दिया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद जनरल हिंदी में देखिए संधि, समास, विलोम शब्द, समान पर्यायवाची शब्द, सामान्य अशुद्धियाँ, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। तो ये सारे प्रश्न जो है वो पीजीटी में पूछे जाएंगे। इसमें थर्ड पार्ट नहीं है, पीजीटी में रीजनल लैंग्वेज वाला पार्ट नहीं है, तो ध्यान में रखिए यहाँ पे यही जो पार्ट नंबर 6 होगा वो बस जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश रहेगा, वो ध्यान में रखिए, ठीक है। और इसमें देखिए जो पार्ट 6 जो है वो पार्ट 6 जो है वो आपको बस क्वालिफाइंग के लिए है, ध्यान में रखिए। पार्ट 6 पार्ट जो रहेगा इसमें आपको बस 5% मार्क लाने हैं, इसके मार्क्स आपके मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे, तो ध्यान में रखिए इसको पास किए बिना आपका बाकी पेपर चेक नहीं होगा, ध्यान में रखिए।
अदरवाइज़ आप लोग कन्फ्यूजन में रहेंगे कि भाई इसको क्या करना है क्या नहीं करना है। आप मान के चलिए कि पार्ट 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वालिफाई पार्ट है, बट इसके मार्क्स बिल्कुल नहीं जुड़ेंगे आपके मेरिट में, ध्यान में रखिए, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे जो चैनल है लेट्स स्टडी में, लेट्स स्टडी के ऊपर आपको EMRS के रिगार्डिंग बहुत सारे MCQ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि जनरल इंग्लिश हो गया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, इस रिगार्डिंग आपको बहुत सारे MCQs देखने को मिलेंगे। ICT के रिगार्डिंग भी आपको मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो आप हमारे चैनल्स को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ ये जो चैनल है उसको शेयर करिए, और ये चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखिए, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए, ताकि आपको जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको वो मिल जाए, तुरंत ही उसका आपको एडवांटेज मिले। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू। और जो भी आपकी कोई कमेंट्स होंगी, कोई प्रॉब्लम्स होगा, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके उसको कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, अदरवाइज़ आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन से आप वंचित रह सकते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद।